एक दिन की बड़ी विचित्र घटना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण के पास में देवराज इंद्र का संदेश आया। भगवान ने भौमासुर के आतंक से त्रैलोक्य त्रस्त हो रहा है, इससे मुक्ति दिलाइए। और कई बातें ऐसी, इसने क्या क्या किया है? बोले हृत कुंडल बंधुना, इंद्र का छत्र चुरा लिया है। हृत छत्रेना अर्थात इसने छत्र चुरा लिया। मैया अदिति के कुंडल चुरा लिए, और भी कई ऐसी दुष्चेष्टाएं की। 16,100 राजकन्याएं इसने हरण करके अपने कारागार में बंद कर रखी। कोई निर्धारित मुहूर्त पर कोई बड़ी संख्या में एक साथ विवाह करना चाहता था। भगवान कृष्ण माता सत्यभामा को साथ में लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गए, तो उसका सुरक्षा चक्र इतना इतना सुदृढ़ था, जैसे हम लोग भी जल सेना, थल सेना और वायु सेना के रूप में देखते हैं, और भी अनेक प्रकार के रक्षा के ड्रोन आदि के द्वारा रखते हैं। उसने भी अपने दुर्ग की रक्षा के लिए गिरि दुर्ग बनाया, शस्त्र दुर्ग बनाया, जल, अग्नि और वायु का दुर्ग बनाया, जालों का भी दुर्ग बनाया, यंत्रों का भी दुर्ग बनाया, सैनिक भी खड़े किए। महाराज, उसका जो सेनापति था, मुर नाम का सेनापति, बड़ी भारी सेना लेकर अपने पुत्रों के सहित उसके नगर की रक्षा करता। भगवान कृष्ण जब गए तो उन्होंने गिरि दुर्ग को गदा के द्वारा, शस्त्र दुर्ग को बाणों के द्वारा, जल, अग्नि, वायु के दुर्ग को चक्र के द्वारा, जालों को तलवार के द्वारा और यंत्रों को शंख ध्वनि के द्वारा नष्ट किया। अंत में उसके सेनापति को पुत्रों के सहित मार करके जब युद्ध होने लगा भौमासुर के साथ में, तो बड़ा भारी ऐसा युद्ध, आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे भौमासुर क्या है। भौमासुर का मतलब है पृथ्वी का पुत्र है, उसकी माता पृथ्वी है, और बड़ी भारी तपस्या करके उसने वरदान मांगा था कि प्रभु, जब तक मेरी माँ मेरी मृत्यु की अनुमति ना दे तब तक मुझे कोई मार ना पाए। जब तक मेरी माँ मुझे मारने की अनुमति न दे तब तक कोई मुझको मार ना पाए, मेरी मृत्यु ना हो। बताओ, दुनिया में कौन माँ ऐसी होगी जो अपने पुत्र की मृत्यु की बात करे? कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत सुने बहु जग में, और माता सुनी न कुमाता। ये माँ तो कुमाता कभी नहीं हो सकती। दर्द सहती जाएगी, विह्वल होती जाएगी, कहो अवसर आने पर रोती भी जाएगी, कदाचित मन में शिकायत भी आए तो भी सब सह जाएगी, पर कभी अपने पुत्र का अनिष्ट होते हुए न देख पाएगी और ना ही सुन पाएगी और ना ही सोच पाएगी। उस भौमासुर ने क्या सोचा, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करना। उसने कहा कि महाराज, मेरी माँ अनुमति दे तब मारे। उसको लगता था माँ तो कभी कहेगी नहीं, पर भगवान के पास में सारी समस्याओं का समाधान है। इसलिए भगवान भी सत्यभामा अर्थात धरती के अंश से जो माँ प्रकट हुई उसका नाम सत्यभामा है, उनको लेकर के गए। और भौमासुर के साथ युद्ध में जो भगवान कृष्ण के ऊपर प्रहार होने लगे, शूलम भौमोच्युतम हंतुम आददे वितथोद्यमः, इतने तीखे तीखे बाणों से भगवान पर प्रहार करता था कि भगवान विह्वल हो गए, पर मार नहीं पा रहे। सत्यभामा ने देखा कि ये दुष्ट प्रभु के ऊपर आक्रमण करके उनको छत विछत कर रहा है, तो एक बार भावावेश में आकर के मैया सत्यभामा ने कह दिया, प्रभु मार दो इस दुष्ट को। और जैसे ही माता सत्यभामा के मुख से निकला कि मारो, वैसे ही भगवान कृष्ण ने
उस नरकासुर का सर काट दिया। अपाहरत गजस्थस्य चक्रेण क्षुर नेमिना, चक्र के द्वारा उस भमासुर का वध कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। माता भूमि भगवान के चरणों की वंदना करते कहती है, नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्तेच्छोपात रूपस्य भक्तेच्छोपात रूपाय परमात्मन् नमोस्तुते। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। इस प्रकार भगवान की स्तुति करती हुई माँ पृथ्वी माता ने कहा, भगवान ये भौमासुर का पुत्र है, ये आपकी शरण में आ गया है। भगदत्त नाम था उसका, इसको प्रभु अपनी शरण में स्वीकार करो, इसका पालन करो। भगवान ने उसको राजगद्दी पर बिठा करके अभिषिक्त किया और भौमासुर के कारागार में बद्ध 16,100 कन्याओं को, राजकन्याओं को कारागार से विमुक्त कराया। और एक ही जब विमुक्त करा करके स्वर्गलोक अदिति माता के कुंडल देने गए और वहां स्वर्गलोक से पारिजात का वृक्ष लेकर के आ गए। एक ही मुहूर्त में भगवान ने सबके साथ में विवाह किया। लोगों को बड़ी शिकायत हो जाती है, प्रभु ने 16,108 विवाह किए, ये कैसे भगवान है? और प्रायशः लोग इस बात को अपनी दुर्बलता मान लेते हैं। इन नास्तिकों को, वामपंथियों को, जो सनातन के विरोधी हैं, उनको सबसे अधिक सॉफ्ट टारगेट भगवान कृष्ण मिल जाता है। उनका मक्खन चुराना हो, उनका गोपियों के साथ नाचना हो, उनका गोपांगनाओं के वस्त्रों का हरण करना हो, उनके 16,108 विवाह करने का प्रकरण हो, तो ये सबको बड़ा आसान रहता है कृष्ण के ऊपर उंगली उठाना। 16,108 विवाह करने का जो प्रश्न है, लोग डरते हुए समाधान करते हैं, मनुष्य के शरीर में 16,108 नाड़ियां हैं। फिर कहते नहीं, वेद के मंत्रों में 16,000 ये हैं और अमुक है उपासना कांड और क्या कांड। वो वेद की श्रुतियां ही भगवान की पत्नियां हैं। न जाने कैसी कैसी क्लिष्ट कल्पनाएं करते हैं, पर हम कहते हैं हाँ, हमारे प्रभु ने 16,108 विवाह किए, और किए तो किए। ये बिल्कुल सच है, यथार्थ है, इसमें कोई रंच मात्र भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई कल्पना करके कोई बचाव के रास्ते खोजने से बात नहीं बनेगी। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो अक्षरशः सत्य है। कृष्ण के विवाहों का अनुकरण करने की बात करेंगे, परंतु कृष्ण के जो संघर्ष हैं जीवन के, उनके संकट हैं जीवन के, उनके जीने के ढंग पर तुमको। दूसरी बात ये, भगवान कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था ऐसा नहीं है, 8 विवाह हो चुके हैं। और ये 16,108 विवाह जो किए हैं वो रमण के लिए नहीं किए, वो मौज मस्ती के लिए नहीं किए, वो समाज की तिरस्कृत मातृ जाति को सम्मान देने के लिए किए हैं, जो भौमासुर के कारागार में बंद होने के कारण अब संसार में कोई उनके साथ विवाह करने को तैयार हो नहीं सकता। भगवान ने चाहा कि सब ये कुमारियां, सब ये राजपुत्रियां अपने अपने घर जाएं, परंतु एक ने भी नहीं कहा कि हम जाएं। जाएं तो फिर रहेंगे कहां? इस पापात्मा के कारागार में रहने के बाद क्या हमारे पिता हमको स्वीकार करेंगे? क्या हमारे बंधु बांधव हमको अंगीकार करेंगे? क्या कोई संसार का युवक हमारे साथ विवाह करेगा? और यदि नहीं तो फिर बाहर समाज में हम स्वतंत्र होकर के जिए तो कौन जीने देगा? इसलिए केशव, या तो स्वीकार करो अथवा हमको कारागार में ही रहने दो, यहीं हम आपकी आराधना करते करते जीवन को नष्ट कर लेंगे।
अंत में केवल ये कृष्ण कर सकते हैं, राम भी नहीं कर पाते। राम का एक पत्नी व्रत उनको कभी अनुमति नहीं देता। संसार में जो कृष्ण ने किया है वो क्रांतिकारी निर्णय कोई और कर ही नहीं सकता। उनको संसार की परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। भगवान कृष्ण के इतने विवाह करना, एक सामान्य से दुर्गति में जीवन जीते हुए जीव को अपनी सौभाग्यशीला धर्मपत्नी होने का सौभाग्य देना, ये भगवान कृष्ण का अपना सुख नहीं, अपितु एक जीव को सम्मानित जीवन जीने का ये अद्भुत उपक्रम है। इसलिए कृष्ण के विवाह को कमजोरी मत मानिए, हमारे कृष्ण को क्रांतिकारी मानिए। जो दुनिया की समग्र मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के सिर पर चढ़ करके निर्णय करने वाले कृष्ण हैं। इसलिए विवाह करना उत्तम था। अनेकों अनेकों प्राणियों के प्राणों की रक्षा और उनको तिरस्कृत जीवन जीने वालों को सम्मानित करना, ये कृष्ण का उपक्रम है। बोलिए वृंदावन विहारी